नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है महापराक्रमी, महाबलशाली, गंगापुत्र, महामहिम पितामह भीष्म, इनका प्रथम नाम क्या है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के पीछे रोचक जानकारी और उन सवालों के सही जवाब हम हमारे यंग सनातनी इस YouTube चैनल पर महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से दे रहे हैं। तो दोस्तों, चलो बिना किसी देर किए हुए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाइयों तक पहुंचाइए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान होना हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही अनिवार्य एवं आवश्यक है। चलो दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो। आज के 3 सवाल क्या है। मात्र उससे पूर्व हमने कल आपको 3 सवाल पूछे थे, उस सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको पहला सवाल पूछा था कि माता कुंती, जिन्होंने दुर्वासा की सेवा कर दुर्वासा को प्रसन्न किया, कुंती के सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उनको एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र से वो किसी भी देवता का आह्वान कर उससे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। और यह सच में होता है कि नहीं, इस जिज्ञासा के भाव में आकर कुंती ने जो है सूर्यदेव का आह्वान किया था। तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तब जाके सूर्यदेव से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन लोक लाज से बचने के लिए कुंती माता ने उस पुत्र को एक नदी में प्रवाहित कर दिया था। तो हमारा सवाल था कि उस नदी का नाम क्या है, जिस नदी में माता कुंती ने अपने प्रथम नवजात शिशु को प्रवाहित कर दिया था? उसका सही जवाब था अश्व नदी। तो कल का हमारा दूसरा सवाल था, कौरवों ने पांडवों का नाश करने के लिए एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र की रचना की थी। जो षड्यंत्र था लाक्षागृह के निर्माण एवं उसमें पांडवों का दहन करके उनका हत्या एवं हनन करना। लेकिन यह षड्यंत्र नाकाम हुआ, यह बात अलग है। लेकिन हमारा प्रश्न था कि उस षड्यंत्र का नाम क्या था जिसमें पांडवों को जलाकर मारने की लाक्षागृह की रचना की गई थी? तो उसका सही जवाब था, उस षड्यंत्र का नाम था शुभम। जैसे कि हमारे कई सारे मिशन होते हैं जिसको हम एक कोड नेम देते हैं, उसी प्रकार यह कोड नेम था उस कांड का। तो दोस्तों, हमारा कल का तीसरा सवाल था कि भगवान श्री कृष्ण जी के शंख का नाम क्या है? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी जब बचपन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरुगृह में थे, सांदीपनि ऋषि जी के यहाँ पे थे, तब सांदीपनि ऋषि के यहाँ पे पूरा शिक्षण होने के बाद उनको गुरु दक्षिणा देने के तौर पर श्री कृष्ण जी उनको उनका पुत्र पुनः लौटाने की वचन सांदीपनि ऋषि को देते हैं। तो पुत्र को ढूंढने के लिए श्री कृष्ण जी वहां पे जाते हैं जहां पे उनके पुत्र ग्रहण के समय समुद्र में प्रवाहित हो गए थे, समुद्र में डूब के मर गए थे। तो वहां पे जाने के बाद वह देखते हैं कि एक समंदर में एक शंख के बीच एक राक्षस जो है वहां पे सोया हुआ है। तो श्री कृष्ण महाराज उस राक्षस का वहां पे हनन करते हैं और वह जो शंख है वह शंख वो लेके आते हैं, और वही शंख श्री कृष्ण जी अंत तक अपने साथ रखते हैं, और उस शंख का नाम है पांचजन्य। दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे कल के 3 सवाल थे, और 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के जो विजेता है उनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। आपको भी लगता है कि कल के विजयी सदस्य के नाम पर आपका भी नाम हो, तो हमारे इन 3 सवालों के सही जवाब 1 घंटे के अंदर यदि आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपके नाम भी कल यहाँ पे हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के सवाल जो है वो हम शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, उस दानव का नाम क्या है जो धनुर्धारी अर्जुन को मारने आया था? मात्र उसी समय किरात वेशधारी शिव एवं अर्जुन के बाणों से घायल होकर वह मर गया था। आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है मय, दूसरा पर्याय है मुख, तीसरा पर्याय है विप्रचित्त और चौथा एवं आखिरी पर्याय है श्री। तो आपका आज का दूसरा सवाल है, महापराक्रमी गंगापुत्र भीष्म का प्रथम नाम क्या था? आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है देवव्रत, दूसरा पर्याय है वरुण, तीसरा पर्याय है योद्धेय और चौथा एवं आखिरी पर्याय है वत्स। आपको इन 4 पर्यायों में से सही पर्याय का चुनाव करना है। तो आपका तीसरा सवाल है, जब अज्ञातवास के समय पांडव मत्स्य देश में राजा विराट के पास रुके थे, उस समय कंक किस पांडव का नाम था? आपको पर्याय दिए जाते हैं सहदेव, आपका दूसरा पर्याय है युधिष्ठिर, तीसरा पर्याय है नकुल और चौथा एवं अंतिम पर्याय है भीम। दोस्तों, आपको इन 3 सवालों के सही जवाब देने हैं। यदि आपने 3 सवालों के सही जवाब 1 घंटे के अंदर कमेंट बॉक्स में बताए तो आपका नाम विजयी सदस्य करके लिया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगी हमें अवश्य बताइए और ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाइयों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में प्राथमिक जानकारी होना हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।